आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। आपको बताऊंगा मैं कि मौलाना फजलुर रहमान को क्या क्या कुछ मिलने वाला है। हुकूमत की भरपूर नवाज़शात उन पर होंगी और आने वाले दिनों में उनके लोग किन किन अहम मनसब पर होंगे, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि वकला तहरीक अगर थोड़ा सा आगे बढ़ती है और हुकूमत ज़रा सा इससे परेशान होती है, तो हुकूमत ने एक वर्किंग ग्रुप बना लिया है जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं। इसमें कौन कौन अरकान शामिल हैं और ये ग्रुप बुनियादी तौर पर करेगा क्या, अगर आप इन मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, आप सबके इल्म में है कि इस पूरी आईनी तरमीम में 26वीं आईनी तरमीम से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हुकूमत को होगा, क्योंकि अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सेफ हो गई है। तो अब इस आईनी तरमीम को पास कराने में अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अदा किया है। अब ऐसे में ही आज सीनियर सहाफ़ी हैं रफ़ीक भुट्टो साहब, जो कि GTV के एडिटर साउथ हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और उन्होंने बताया है कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को क्या क्या कुछ अगले कुछ दिनों में देने वाली है। जो इब्तिदाई उन्होंने खबर को ब्रेक किया है वो ये किया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगले सेनेट के इलेक्शन में उनके 2 सेनेटर्स जो हैं, एक सिंध से एक पंजाब से बनवाया जाएगा। यानी कि उनकी जो सिंध असेंबली है उसमें कोई सीट नहीं है और उनकी पंजाब असेंबली में भी सीट नहीं है, लेकिन उनके 2 सेनेटर्स जो हैं वो बनेंगे। एक बनेगा सिंध से, एक बनेगा पंजाब से। अब सिंध से जिन साहब का नाम ज़्यादा आ रहा है वो है राशिद सोमरो साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सूबा सिंध के, बहुत मुतहर्रिक हैं, मौलाना फजलुर रहमान के बहुत ज़्यादा आसपास जो है वो देखे जाते हैं। तो अब सिंध से पीपल्स पार्टी जो है वो उनको जितवाएगी। इसके साथ साथ पंजाब से भी एक सेनेटर जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम अपना बनवाएगी और उसके बारे में अभी उसका नाम जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन सिंध से तो नाम रफ़ीक भुट्टो साहब के मुताबिक राशिद सोमरो होंगे और उनके भाई हैं गालिबन नासिर सोमरो। तो अगले जो आम इंतखाबात आएंगे सिंध असेंबली के, उसके अंदर उनके भाई को जो है उनके जो भाई हैं राशिद सोमरो के भाई, वो मुश्तरका उम्मीदवार होंगे या फिर वो जिस हलके में वो उम्मीदवार होंगे वहां पर पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो ये एक इब्तिदाई चीज़ जो है वो सामने आई है कि 2 सेनेटर्स, एक सूबाई असेंबली की जो रुकन है उसको जो इत्तेहादी हुकूमत है वो जमीयत उलमाए इस्लाम को देगी और फिर इसके साथ साथ अगले इलेक्शन में जो लाड़काना की सीट है वहां पर JUI अपने जो उम्मीदवार है उसको खड़ा नहीं करेगी। और आप सबके इल्म में है कि जो लाड़काना की सीट है वहां पर JUIF का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वोट बैंक है और तकरीबन 50-60 हज़ार वोटर्स जो हैं वो जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के उधर हैं। अब वहां पर भी अब बिलावल साहब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो JUI अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं करेगी। ये तो वो चीज़ें थी जो कि अब तक जो है वो सामने आ रही है। फिर इसके साथ साथ जो है वो इस बात का भी इम्कान है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो उनकी पार्टी के किसी रुकन को गवर्नरशिप जो है वो ऑफर की जाएगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में JUI का जो गवर्नर है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो। अब इस सिलसिले में जो जिम्मेदार जराए हैं वो ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो टॉप की लीडरशिप है उसने ये फैसला किया है कि मौलाना साहब को एक भरपूर तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सपोर्ट की जाए ताकि वो जो PTI का वोट बैंक है उसको काट सके। और आपको पता है कि मौलाना साहब का भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक होल्ड है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो अगर ऐसे में उनका गवर्नर भी आता है और जिस तरह PTI के अंदर आजकल मामलात चल रहे हैं, अंदरूनी इख्तलाफात हैं और इमरान खान बाहर नहीं आ पाते, इमरान खान की गाइडलाइन जो है वो बाहर नहीं आ पाती और इसी तरीके से हुकूमत पाबंदी लगा के रखती है कि उनसे कोई नहीं मिलेगा, तो फिर आने वाले दिनों के अंदर यकीनी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी PTI को बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर है
और जो उनका एक हल्का असर है, जो एक वोट बैंक है उनका, वो तो इस आईनी तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ इनसे और जुड़ गया है। क्योंकि मौलाना साहब ने तो ओपनली ये बात की कि भाईजान के जो आईनी मुसव्वदा है वो तो उसमें अहम चीज़ों को हमने रद्दोबदल करवाया। आईनी जो कोर्ट थी उसकी जगह आईनी बेंच को लाए। फिर इसके साथ साथ आईनी बेंच के साथ साथ जो सूद के खात्मे का मामला है तो उस पर तो उनको चाहने वाले इस वक्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं मौलाना साहब के साथ। और ऐसे में जब वो अवाम में निकलेंगे तो लाजमी सी बात है कि उनको पजीराई मिलेगी। और जिस तरीके से जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें एक तरफ हुकूमत ने भी उनको बहुत ज़्यादा वाह की है और एक तरफ पीटीआई ने भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनको वाह की, और आखिर के अंदर फिर उन्होंने लेकिन वोट नहीं दिया। अब देखिए हुआ क्या, मैं अब आपको बताऊं कि मैंने एक पीटीआई के एक बहुत सीनियर रुकन से ये बात की। मैंने कहा भाई हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्री प्लान हो, कि मौलाना साहब को जो है हुकूमत ने ये कहा कि जी हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, आप ये करें, आप ऐसा करें। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी ये चीज़ें प्री प्लान नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो तय है कि मौलाना साहब हुकूमत से जो है वो नाराज़ थे। अब हुकूमत ने उनको कौन सी बड़ी ऑफर की है, क्या किया है, उन्होंने कहा भाई इसका हमें नहीं पता, लेकिन जो आईनी मुसव्वदे के हवाले से मामलात थे उस पे मौलाना साहब ने हमारे जो एक दो बड़े अहम कंसर्न्स थे उस पर उन्होंने हमारे जो मौक़िफ़ है उसको आगे बढ़ाया। और उसमें खसूसन इमरान खान साहब का केस था जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से था। उन्होंने कहा भाई अब हमें तो किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, हमें तो अपना जो कायद है उसकी जान प्यारी थी, हम ये चाहते हैं कि वो बाहर आए, बाकी सियासत तो होती रहेगी। अब हुकूमत ने उनको कितना गुरूम दिया है, कितना एक रूम दिया है, क्या क्या वो कुछ आगे अगले दिनों में पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या होगा, उसने बोला भाई ये बात की बात है। क्योंकि अगर मौलाना साहब मानते नहीं तो इस बात का भी कभी अंदेशा था कि जो है वो उनके बगैर भी नंबर गेम पूरे हो जाते, क्योंकि आपको पता है अब तो वीडियो आ गई है बीएनपी मैंगल की, रुझान साहब हैं और नसीमा साहिबा हैं और लोगों की आ गई है। उन्होंने बोला जी हमारे साथ क्या किया है। तो अब ऐसे में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बोला भाई अब ऐसे में तो मामलात फिर हमारे बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो हमने तो मौलाना साहब को मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट किया। अब आगे की सियासत होगी उसमें हम देखेंगे कि हमारे रास्ते एक साथ हैं या जुदा है या क्या है। उन्होंने बोला ये तो वक्त बताएगा। तो लेकिन इस वक्त जो मौलाना साहब है अब उनकी जो गुड्डी है वो मुकम्मल इस वक्त जो है वो उड़ रही है। और मौलाना साहब माशाल्लाह से एक ज़ीरक सियासतदान है, बड़े मैच्योर सियासतदान है, मंझे हुए सियासतदान है। और इस पूरी 26वीं तरमीम में जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो उनको जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी बिलावल भुट्टो साहब ने ये सारे मामलात किए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें मौलाना साहब का एक सबसे बड़ा किरदार था। और बिलावल साहब ने लाजमी सी बात है उनका पहला बहुत बड़ा टास्क था ये जो कि उन्होंने करवाया। तो वो भी इसमें जो है वो उनको भी शाबाश तो बनती है कि जो भी उन्होंने सोचा वो करा लिया। अब देखिए अब 26वीं तरमीम के बाद अब ज़रा सा ये शोर हो जाए कि जी अब वकला तहरीक चलाएंगे और ये होगा। और आज आमिर वड़ाई जो कराची बार के सदर हैं उन्होंने भी कहा कि भाई हम तहरीक चलाएंगे। देखिए अब जो अगर वकला तहरीक चलती है तो उससे किस तरह निपटना है, क्या करना है, इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक जो है अपनी वर्किंग ग्रुप बना लिया है। और वो वर्किंग ग्रुप जो है फिर वो इन मामलात को देखेगा कि किस तरीके से वकला तहरीक से निपटा जाए। इस वर्किंग ग्रुप में जिम्मेदार ज़रा ये बताते हैं कि सिंध के जो सूबाई वज़ीर दाखिला है ज़िया लंजार वो हैं। इसके साथ साथ जो बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह है। तो अब देखते हैं कि क्या मामलात आगे चलते हैं। लेकिन इस टाइम जो डेवलपमेंट्स थी ताज़ा तरीन वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। पीटीआई ने भी अपने लोगों को शोकास जो है वो दे दिया है और अब देखते हैं कि इस शोकास का जवाब वो क्या देते हैं। कल ज़ैन कुरैशी के हवाले से हमने वीडियो जो है वो बताया था आपको। तो आज ज़ैन कुरैशी ने अपने एक्स पे एक पोस्ट में कहा है कि मैं मुकम्मल तफसीलात आगाह करूँगा और मैं अपने कायद से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता हूँ।
اور میرے والد تو خود کافی عرصے سے جیل میں ہیں، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں پوری ایک حقائق پر مبنی جو ہے وہ اس شو کاز نوٹس کا جواب دوں گا، اور میں اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، کھڑا ہوا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔